नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट कुछ और नए प्रतिबंध जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा सकती है और जिस तरीके से मूड में इंडियन गवर्नमेंट बैठी है कुछ भी कर सकती है। अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी बारी आ गई है। आपके घर में भी बच्चे हैं या आस पड़ोसी के या परिवार के हैं और 24 घंटे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे अपने कंटेंट डालते रहते हैं, या आपने भी अपने बच्चों का अकाउंट बना रखा है जो एक एज से नीचे है, तो मतलब आपके ऊपर भी अब प्रतिबंध लगने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में बच्चों का बात करी जाए तो स्क्रीन प्ले टाइम बढ़ता चला जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं गंभीरता से गवर्नमेंट को लेना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत गंभीरता से ले रही है। क्योंकि जिस तरीके से रियल मनी गेम को सडनली बैन कर दिया गया इंडिया में, तो लगता है कि हाँ, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकती है। और ये जो बात उठी है वो उठी है सबसे अपर लेवल से, क्योंकि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA जो वी अनंथा नागेश्वरम जी ने अपनी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2025-2026 में सुझाव दिए हैं। उसमें भारत सरकार को सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित प्रतिबंध पर विचार करने को कहा गया है। यहाँ से आके पूरा गेम बदल जाता है और किस तरीके से प्रतिबंध होंगे। और जिस तरीके से बात करी जाए तो सोशल मीडिया की बात करें और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्निंग हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें देखने के लिए मिलता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। आपके पास भी एंड्रॉइड या आईफोन है तो आप भी मात्र 30 रुपीज़ में टेम्पर्ड ग्लास परचेस कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप बाय कर सकते हैं। और साथ में आपके पास आईफोन हो कोई सी भी सीरीज, तो उसके भी प्राइवेसी ग्लास आ चुके हैं जो बराबर वाला चाह के भी आपकी स्क्रीन नहीं देख सकता। तो ये भी आप बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में बाय कर सकते हैं विथ फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो मिस मत कीजिएगा, चीपेस्ट एंड प्राइवेसी दोनों आ चुके हैं। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी रिसेंटली फेसबुक एंड मेटा बात करी जाए तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मर्ज कंपनी मेटा ने भारत सरकार को टैक्स के तौर पे 6000 करोड़ रुपए दिया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट की भी दवा के अर्निंग हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, क्योंकि तब हम रियल मनी गेम की बात करते हैं तो वहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स में आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन गया था और लोग अपना पैसा गंवा रहे थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सडनली एक बिल आता है और उसमें रियल मनी गेम को बैन कर दिया जाता है इंडिया में। इसके बाद कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम थी रियल मनी गेम को IPL में बहुत सारे जो बैटिंग एप्लीकेशन थी उन पे भी प्रतिबंध साथ में लग गया। लेकिन बात करी जाए तो स्क्रीन टाइम को किस तरीके से कम किया जाए और आपकी पाबंदी के साथ, क्योंकि आधार बेस्ड एज वेरिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि तब आपका बच्चा स्पेशली पढ़ने जाता है तो वहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, तो उसकी वजह से जो आधार में एज है वहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि ऑफलाइन एक्टिविटी बच्चों की ज़्यादा होना चाहिए। और आज की डेट में बात करी जाए तो सब ऑनलाइन ही लगे हुए हैं, उस पर पाबंदी होनी चाहिए। साथ में जो स्पेशली कंपनियों के एल्गोरिदम है मेन टारगेट करते हैं बच्चों को अट्रैक्शन करने के लिए, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें या यूट्यूब की बात करें, तो ऐसे एल्गोरिदम को बंद करना चाहिए। और साथ में पैसा कमाने के लिए टारगेटेड ऐड होते हैं इनके, उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और उम्र के हिसाब से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो बच्चे स्पेशली सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, नए नए अकाउंट बनाते रहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि भारत ही ऐसा पहला देश बनेगा, क्योंकि तब हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे हमें और भी कंट्रियाँ दिखाई देती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे प्रतिबंध लगा रखा है कि 16 साल से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम फ्रांस में जाते हैं तो वहाँ पे 15 साल से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तब हम यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो वहाँ भी 18 साल से नीचे की आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा रखे हैं। और वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा हैं, क्योंकि मल्टीपल जो वेबसाइट है उन पे एज वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप उन वेबसाइटों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में भी होना चाहिए, लेकिन
सबसे बड़ी बात, इंडिया में अभी ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है जो 18 साल से नीचे या 15 साल से या 16 साल से या 17 साल से नीचे किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्टेड करता हो। बस आपको एज वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर डाल देना और ईमेल आईडी आप बना ही लेते हैं तो वो 18 प्लस ही माना जाता है और उसके बाद डायरेक्टली आप एलाइजेबल होते हैं इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। देखते हैं, क्योंकि ये जो एडवाइस आई है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से आई है तो शायद इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं इस एडवाइस के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब प्लानिंग करेगी कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड किया जाए, या ऑनलाइन गेम पे भी इसकी आँच करेगी या स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही मेन टारगेट किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी कंट्रोल किया जाएगा तभी बच्चों का फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ होते ही अट्रैक्शन के लिए है, आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बच्चे इस पे लगे हुए हैं, कुछ बच्चे इससे बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन हेल्प ऑफ फादर एंड मदर्स अकाउंट की हेल्प से, क्योंकि वहाँ पे 18 साल की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना होता है, लेकिन वहाँ पे माता पिता आके सामने खड़े हो जाते हैं और वहाँ से अर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र होकर अकाउंट में आती रहती है। लेकिन थिंक अच्छी है, कंट्रोल और किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।